सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। मरहला वार पार्ट में ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप जो है फैंसी बर्ड और एक आम बर्ड में क्या फ़र्क करते हैं और आम बर्ड क्यों रखा जाता है और फैंसी बर्ड रखने की क्या फ़ायदे हैं। फैंसी बर्ड है जिसके अंदर अपग्रेडेड म्यूटेशंस होती हैं, उसका अलग ब्रीडर है। एक ब्रीडर ये दोनों चीज़ें भी रख सकता है। देखिए मैं हूँ, मैंने दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने कमर्शियल यूनिट भी रखा हुआ है, जावा का मुझे पता है यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, तो मैंने उसके 400-500 जोड़े लगा रखे हैं। डव एक्सपोर्ट होती है, उसके 50 जोड़े लगा रखे हैं। ठीक है ना। इस तरीके से फिशर, ब्लू, पर्सनाटा ये एक्सपोर्ट होते हैं, इसके कुछ 100-150 जोड़े लगा रखे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नई म्यूटेशन होती है वो एज ए हॉबिस्ट लोग लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं। जब उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो कोई भी एक्सपोर्ट की वैरायटी के थोड़ा आगे पीछे आके एक्सपोर्ट हो जाती है। डिमांड अगर ज़्यादा हो तो महंगी भी एक्सपोर्ट हो जाती है, लेकिन उसका मुस्तकबिल जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मैंने एक जोड़ा लिया, 3 साल के अंदर मैंने 100 जोड़े बना लिए, तो अगर मैंने एक जोड़ा बहुत महंगा लिया तो वो नॉर्मल बर्डों में आ गया ना, फिर ब्रीडों के, तो पूरी दुनिया में भी ऐसे ब्रीड होता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। लोगों तक अप्रोच इसलिए नहीं होती कि एक प्रोपेगेंडा पैदा किया जाता है ब्रोकर, ट्रेडर, मिडलमैन का, कि आप बड़े ब्रीडर पे जाओगे तो वो आपको जो है ना बहुत महंगा बर्ड दे देगा, लूट लेगा, और उसको सही गाइड भी नहीं करते वर्किंग का। बड़े बच्चों की फॉल्ट है कि हम उसको बर्ड देते हैं, सिर्फ बर्ड की नॉलेज नहीं देते, बर्ड की पेडिग्री नहीं देते, बर्ड की क्वालिटी वर्क नहीं देते। होता क्या है कि वो बेचारा बर्ड लेके जाता है, आड़े टेढ़े जोड़े बनाता है, सारा कचरा कूड़ा निकल आता है। अब वो फिर दोबारा कहता है कि नहीं भाई ये तो बड़ा गलत हो गया। जितने ब्रीडर हैं उनको चाहिए कि जो बर्ड ले रहे हैं उसकी अलिफ बेते सब समझें, बाप, दादा, माँ, बहन, भाई के रिकॉर्ड लें, फिर उससे उसकी वर्किंग पूछें, फिर उसमें से क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस करें। और बहुत ज़्यादा बल्क में बर्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं बस 100 जोड़ा भरना है, 100 जोड़ा भरना है, ऐसा ना करें। सिलेक्टेड बर्ड लें, सिलेक्टिव ब्रीड कराएं, चाहे वर्किंग के बर्ड हो चाहे परफेक्ट बर्ड हो। सिलेक्टेड बर्ड पे वर्क के स्टेप बाय स्टेप बर्ड लेके उसको हर 3 महीने के क्वार्टर में अपग्रेड करते रहें अपने यूनिट नए ब्रीडरों के लिए। लोटिनो से ऊपर जाना है, उसकी ऊपर की म्यूटेशन लें, 2-4 बर्ड लें, उसको मिलाएं, उससे वर्क करें। फिशरी में ऊपर जाना है, 2-4 बर्ड फिशरी लें, उसको मिलाएं, उससे ऊपर वर्क करें। स्टेप बाय स्टेप आएँ। ये 100-100 बर्ड भरने के कॉन्सेप्ट में वो लोग ना जाएं जिसकी बुनियाद पे बड़ा लॉस होता है। छोटे ब्रीडर को किसी भी कम्युनिकेशन से, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, यूट्यूब हो, बड़े ब्रीडर्स को फॉलो करना होगा, उनकी वर्किंग रिकॉर्ड चेक करने होंगे, उनके एनालाइज करने होंगे कि इन्होंने इन 2-3 साल में किस चीज़ को ग्रोथ किया और अब नई क्या चीज़ है जिस पे वो ग्रोथ लेना चाह रहे हैं। उनको उनकी लोएस्ट कॉस्ट की वर्किंग से स्टार्ट करना होगा ताकि उनका लॉस का रेशो कम से कम हो जाए। हम जंप लगा के हाईएस्ट क्वालिटी पे खड़े होते हैं, जिसने नीचे आना है। फॉर एग्जाम्पल टीसीबी है, इंटरनेशनल मार्केट की एक्सपोर्ट में जा रहा है 1000 यूएसडी का। अब हमने क्या किया भाई, 1000 यूएसडी मतलब पाकिस्तानी 1,60,000 का जोड़ा ले खड़ा कर लिया। ये नहीं पता कि जब एक्सपोर्ट बंद होगी तो इसने पाकिस्तानी स्टैंडर्ड पे आके तो बिकना 50-60 हज़ार रुपए जोड़े पे। आपने उसको 2.25 लाख रुपए जोड़े की रेंज में ले लिया, उसने जब एक्सपोर्ट बंद हुई तो 50-60 हज़ार रुपए जोड़े पे आ गया। अच्छा, अगर उसी का आपने स्प्लिट वर्किंग का बर्ड कोई 2-4-5-10 हज़ार से 12 हज़ार से स्टार्ट किया होगा तो आपको लॉस नहीं होगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने टीसीबी होगो रोमो कोई लाखों रुपए के नहीं खरीदे, एक 16,500 या 17,000 रुपए का एग्जीबिशन बैकफिल स्प्लिट टू टीसीबी ले लिया और अपनी नॉर्मल मादी से डाल दिया। 6 बच्चे निकले, 2 विजुअल टीसी फीमेल निकली, 4 पॉसिबल स्प्लिट निकले। उन सबको लेसविंग की मादियों से लगाया, इनको लेसविंग के नरों से लगाया। मेरे पास पॉपुलेशन के अंदर 20-25 टीसीबी निकला है, कम पेटल, 2 पेटल, 4 पेटल, उनको दोबारा लुटिनो लेसविंग की मेल और फीमेलों से लगा दिया। मेरे पास क्वालिटी वर्क निकलना शुरू हो गया, फिर उनको आपस में मिला दिया। तो उसके अंदर जो बच्चे निकले वो 75% जो है ना टीसीबी निकले, तो 25% जो है ना एल्बिनो निकले, उनको मैंने मेंटेन कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि वर्क छोटे बर्ड से स्टार्ट करें। हम लोग जंप लगाते हैं कि बना बनाया बर्ड डॉक्टर सऊद दे दें, परफेक्ट हो, और मैं उसको लेके, अरे भाई उससे ऊपर की वर्किंग डली हुई है। आप अगर उससे परफेक्ट लेना है ना तो उससे ऊपर की वर्किंग का बर्ड ले लो आप, ताकि आपके पास जब बच्चे जनरेशन में निकल के आए तो आम बर्ड से ज़्यादा बड़े साइज के हों तो आपको मार्केट मिले। आपने बना हुआ बर्ड ले लिया जिसने अब नीचे आना है पॉपुलेशन बढ़ने के बाद। ये चीज़ लोग नहीं सोचते। दूसरा, छोटे ब्रीडर को अपनी फीड कॉस्ट, अपने टोटल बर्ड्स ऑफ नंबर, अपनी मंथली प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाना होगा। लोटिनो है, फिशर है, कॉमन बजरी है, उन्होंने देखना होगा 100 पेयर हैं, 7,000 का दाना खाया, हमारी लेबल 3,000 रुपये, बिजली का बिल 5, मिला जुला के 14-15 हज़ार रुपये पर मंथ की कॉस्ट आ रही है। 100 बच्चा निकल रहा है, कितने का जा रहा है? मिसाल तौर पे 600 रुपये का बच्चा है, 60,000 का जा रहा है।
100 बच्चा, अब 60,000 का जा रहा है और आपकी कॉस्ट आ रही है 20,000, तो आपको 40,000 प्रॉफिट हो रहा है। अब आपने 100 बच्चे की प्रोडक्शन पे फोकस करना है, चाहे उसको आपने हैंड फीड करानी हो नेचुरल बना के, मकई बॉयल करके, चना गंदम ये करके, चाहे आपको उसके फास्टिंग करा के बच्चे साथ साथ पलवाने हो, किसी भी प्रोसेस से आपने उसकी क्वांटिटी प्रोडक्शन की बढ़ानी होगी तो आपको प्रॉफिट रेशो बढ़ेगा। इस वक्त कॉस्ट पे फिर भी 33% कॉस्ट पे 77% 6% प्रॉफिट दे रहा है लगभग, ये भी लॉस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं दे रहा है इतनी इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन लोग उसको डायरेक्शन में नहीं ला रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। एक टाइम आएगा जैसे आज जावा खत्म होगी मार्केट से, एक एक जोड़े के लिए लोग घूम रहे होते हैं और कंडम पुराने बुढ़े जोड़े किसी के ऐसे कॉलोनी में पड़े हुए 3-3 साल के निकल के आ रहे हैं बीडर जोड़े करके, जिन्होंने कुछ नहीं करना, मरना ही आगे जाके, उनकी एज कम है, वो अनफर्टाइल, ये वो लोग लालच में वो कर रहे हैं, यंगस्टर पे फोकस नहीं कर रहे हैं। यंगस्टर जितनी निकलेगी एक्सपोर्ट में चली जाएगी, अगले साल फिर बुरहान पैदा होगा। इसी तरीके से आज फिशर लोग हटा रहे हैं, फिशर की नई म्यूटेशनों को अपग्रेड करके नहीं बढ़ा पा रहे। कल जब फिशर के ऑर्डर होंगे तो हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल मार्केट को मिलेगा। क्यों? उन्होंने येलो फेस फिशरी, जिसको हम पारब्लू टर्क्वाइज कहते हैं, बना ली है। उसमें पाइड, उसमें लेसफिंग, उसमें हजार जाने कौन कौन सी यूविंग है, ऑफलाइन है, फला डिमका म्यूटेशन बना ली है। उनको ऑर्डर मिलता रहेगा, हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा। हमें चाहिए कि हम भी 1-2 बर्ड लेके अपनी पॉपुलेशन में 15-20 जोड़े उसके बना ले। कल अगर एक्सपोर्ट का ही ऑर्डर होगा ना, इंटरनेशनल मार्केट का 5,000 रुपये का ऑर्डर है, आप 4,000 में दो, आपसे ले लेंगे, लेकिन हम उसको फोकस नहीं कर पा रहे। और देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक जोड़ा 2.5 लाख का लिया, जब साल में उसके 5 जोड़े बना लिए तो वो 2.5 लाख का तो नहीं रहा, वो तो 50,000 का हो गया। दूसरे साल में अगर उस एक जोड़े से आपने 7-8 जोड़े बनाए तो वो 5-7,000 पे आ गया। तो 2.5 लाख का जोड़ा 2 साल में अगर 5,000 पे आ गया तो आपने पॉपुलेशन के अंदर भी 50-100 जोड़े बना लिए। अब अगर उसके 2,500 के बच्चे बेचेंगे, कितना प्रॉफिट है? लोग इस पर नहीं सोचते। लोग ये सोचते हैं वो 2.5 लाख से 5 का आ गया था, रुल गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, कल ये रेट थे। पॉपुलेशन पे फोकस नहीं किया, रेट पे फोकस किया, नॉन प्रोडक्टिव बढ़ लिया। तो प्रोडक्टिव बर्ड लें, जिससे बर्ड लेते हैं वारंटी के साथ लें कि भाई अगर बर्ड ब्रीड नहीं करेगा मैं आपको चैलेंज करूंगा, आप मुझे आके या मेरे बर्ड रिप्लेस करके देंगे। नॉन प्रोडक्टिव बर्ड अगर कोई देता है उससे आप रिचेंज करें, उसको बताएं आप बर्ड दे रहे हो, मैं 4 लोगों को चेक कराऊंगा, मैं खुद भी चेक करूंगा, मेरे पास प्रोडक्शन नहीं आई मैं रिटर्न करूंगा। अगर डिजीज कैरियर बर्ड होगा मैं क्लेम करूंगा आपको। लोग खराब बर्ड ले लेते हैं, उसके बाद कोई क्लेम नहीं करते और कहते हैं नहीं यार वो लुटेरा है, बदमाश है, चोर है, छोड़ देते हैं। चोरों की तादाद बढ़ रही है, लुटेरों की तादाद बढ़ रही है, सही काम करने वालों की तादाद कम होती जा रही है। आप चोरों को हाईलाइट करें। वो लोग छुपते हैं, फिर जो ओरिजिनल पालने वाला होता है या जो अच्छी मोटेशन दे रहा था वो लोगों से छुपते हैं, फिर यार इसी तरीके से कर रहे हैं तो फिर हम छुप के अलग अपनी एक सिस्टम बनाते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, लोग खुद लालच की बुनियाद पे फंसते हैं। लालच क्या होती है? आपने मुझे फ़ोन किया, सलाम साहब मुझे ना फलानी चीज़ चाहिए, मैंने कहा हाँ पट्ठे निकले, नहीं पट्ठे नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने कहा कोई अडल्ट भी नहीं, अडल्ट नहीं चाहिए, ब्रीडर पेयर चाहिए। अब लालच की बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? ब्रीडर पेयर। अब वो कहता है यार ब्रीडर पेयर तो मैंने खुद ब्रीड पे लगा रखा बच्चे बेचने के लिए। जब वो 3-4 को फ़ोन करते हैं, एक बंदा कहता है ये काम अच्छा ब्रीडर मांगते हैं, वो आड़े टेढ़े पुराने खच्चे बच्चे बर्ड जमा करता है अपने घर में, 1-2 जोड़े तो ब्रीडर होते ही हैं, बाकी साइड में खड़े कर दिए, एक आधा बच्चा उसके नीचे रखा, उसके नीचे रखा, चीट करके दिखा दिखू के उसको ब्रीडर करके देता है। वो तो कंडम खराब बर्ड होता है, मार्केट के नॉन प्रोडक्टिव अनफर्टाइल मादा लेग नहीं कर रही होती हैं, चर्बी खाई हुई होती हैं, वो अपने घर में ले आता है, विदिन 2-3 मंथ उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता। वो उसी को कहता है यार आपने सेटिंग खराब कर दिया, आपने मेरा दाना नहीं दिया था, आपने मेरा ये नहीं किया था, आपने वो नहीं किया था, उससे फिर कौड़ियों के दाम फिर खरीद के किसी और को पहना देता है। ब्रीडर पेयर कोई नहीं बेचता, ब्रीडर पेयर कमा के दे रहा होता है। एक ब्रीडर पेयर अगर अल्बिनो पर्सनाटा का इस वक्त 10 से 20 हज़ार रुपये का है, तो वो अगर 3 से 5 बच्चे भी निकालता है तो आप कॉस्ट देखें, 15 से 20 बच्चे साल के, तो कितना प्रॉफिट दे रहा होता है। कोई पागल है, जब तक उस पर बहुत बड़ा अजाब नादिल ना हो जाए, घर से कोई निकालना रहा तब मजबूरी में बेचता है, वरना नहीं बेचता। ये नॉन प्रोडक्टिव बर्ड होते हैं जो हम जैसे ही ब्रीडर चीपेस्ट प्राइस के ऊपर दुकानदारों को, ट्रेडरों को अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में दे देते हैं कि यार इनको दे दो, शौकीन को देंगे तो बदनामी का बायस बनेंगे। वो घूम घूम के लग के आप जैसे नए शौकीन, नए ब्रीडरों के पास जा रहा होता है, और वो हमेशा यंगस्टर ले, पेडिग्री बर्ड लें, पेरेंट रिकॉर्ड के साथ लें कि इसके एंसेस्टर, इसके पेरेंट्स का क्या रिकॉर्ड है, उस पर फिर वर्क करें। और फिर अगर आपको कोई कंप्लेन नजर आए तो जिससे आप बर्ड लेते हैं उससे वो कंप्लेन दूर कराएं। अगर वो खुद भी सही नहीं होगा, वो अपने भी किसी उस्ताद से पूछेगा। खामियां खुताइयां इंसानों में होती हैं, हम फरिश्ते नहीं आसमान से उतरे हुए, हमें भी बहुत सी नॉलेज नहीं होती, हम अपने किसी बड़े से पूछते हैं भाई ये बर्ड दिया था, ये कंप्लेन आ रही है, आप बताओ इसका हल क्या निकालें। तो अपनी कंप्लेंट्स अपने जिनको आप फॉलो करते हैं उनसे कंप्लेन हल करवाएं, ना कि दूसरों से हल कराएं। हर बंदा दूसरे की चीज़ में तो बुराई निकालेगा, दिखाएं, उससे वर्किंग कराएं, समझाएं, लेकिन जिसको फॉलो कर रहे हैं उससे उसका हल निकलवाएं।